आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है वायु परागन के अनुकूलन। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे एडाप्टेशंस जो आपके हैं एयर पॉल्यूशंस के, है ना। तो एयर पॉलिनेशंस हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पॉलिनेशन क्या है, यानी कि परागन की प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब परागकण जो होता है ना, कहाँ बनते हैं, परागकोश में बनते हैं। तो परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जो पहुँचने का जो स्थानांतरण होने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, परागन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इनटू सुटेबल स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि जब क्या होता है, पुष्प में नर युग्मक मादा युग्मक तक स्थानांतरित होते हैं, तो यह जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती हैं, जो कहाँ होती हैं, हायर प्लांट्स में होती हैं, विकसित पौधों में होती हैं। तो इसे ही हम लोग क्या किए, परागन का नाम दिए, यानी पॉलिनेशंस का नाम दिए। और जब हम लोग बात करते हैं मीन्स ऑफ पॉलिनेशंस की, कि परागन का क्या क्या माध्यम हो सकता है, तो हवा हो सकते हैं, पानी हो सकते हैं, कीट पतंग हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकते हैं, आपके स्नेल्स हो सकते हैं। तो इन्हीं के जो है आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि जो है किससे होना है, एजेंट से, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर से, कि पॉलन ग्रेन्स किसके द्वारा जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब क्या होता है, जब परागकण जो है ना हवा के द्वारा जो है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाएगा, यानी कि परागकण बन रहे हैं कहाँ, स्टिग्मा, यानी कि यहाँ पर आपके बन रहे हैं एंथर के अंदर, और जो है पहुंचाए जा रहे हैं स्टिग्मा पर। तो यहाँ पर जो परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जा रहा है, तो ये कौन लेके जा रहे हैं ना, तो इसके आधार पर जो है ना हम लोगों ने पॉलिनेशंस को क्या कह दिया, बांट दिया। तो अगर हवा के द्वारा होगा तो उसे हम लोग, यानी एयर के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे, उसको एनीमोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनीमोफिली। और इस तरह के जो फूल जिसमें क्या होता है, इस तरह का जो है पॉलिनेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनीमोफिलस फ्लावर। क्या बोलेंगे, एनीमोफिलस फ्लावर। तो अब हम लोग ये जाने कि वायु परागित पुष्प जो होते हैं ना, उसके क्या क्या अनुकूलन होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग वायु परागित पुष्पों के जो है ना एडाप्टेशंस जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एडाप्टेशंस ऑफ एयर पॉलिनेशन, है ना, कि वायु परागित पुष्पों के कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। और अनुकूलन हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी जीवधारी क्या करते हैं, प्रकृति के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, यानी अपने परिवेश के हिसाब से ढलते हैं। तो यहाँ पर किस किस तरह का जो है ना वायु परागित पुष्पों में अनुकूलन होगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि वायु के द्वारा अगर ट्रांसफर होगा, अगर हवा के द्वारा परागकण का ट्रांसफरेशन होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनीमोफिली कहेंगे। हम लोगों का पॉलिनेशंस किसके द्वारा होना है, तो हवा के द्वारा होना है। अगर पॉलन ग्रेन्स जो है ना वह हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वायु परागन बोलेंगे ना, वायु परागन, है ना। तो इसको हम लोग इस भाषा में क्या बोलेंगे, एनीमोफिली कहेंगे। क्या बोलेंगे, एनीमोफिली, यानी कि विंड के द्वारा अगर लेके जाया जाएगा। अगर क्या हाइड्रो के द्वारा, यानी जल के द्वारा लिया जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे, है ना। तो इस तरह से इंसेक्ट जो एंटोमोफिली कहेंगे। अगर स्नेल के द्वारा होगा तो उसे हम लोग मेलेकोफिली कहेंगे। अगर जो है चमगादड़ के द्वारा होगा तो उसे हम लोग कायरोप्टेरोफिली कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी, वायु परागित पुष्पों की। तो इसमें क्या होते हैं, पहला पॉइंट्स में हम लोग करेंगे, पुष्प क्या होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होंगे, यानी कलरलेस होंगे, और यह क्या होगा, नेक्टरलेस जो होगा, यानी असुगंधित होगा। ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, परागकण जो होते हैं ये काफी मात्रा में होंगे, यानी लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। और ये कैसे होंगे, सूखे होंगे, ड्राई होंगे और हल्के होंगे, यानी कि लाइट वेट वाला होगा। और यह किसी किसी में जो है, जैसे कि आपके जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स में क्या होता है, इसमें डेने लगे होते हैं, विंज लगे होते हैं, ताकि ये आसानी से क्या कर सके, यह स्टिग्मा तक पहुंच सके। चलिए अगला जो है वो है स्टिग्मास, यानी कि वर्तिकाग्र जो होते हैं ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं,
बालनुमा होते हैं, हेयरी होते हैं, जिससे क्या कर सके, पॉलन ग्रेन्स को ये रिसीव कर सके, कैच कर सके, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मकई के पौधों में क्या होता है, नर प्रजनन अंग जो होते हैं ये टॉप पर होते हैं। कहाँ होते हैं, टॉप पर होते हैं, यानी शीर्ष पर पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, परिपक्व परागकण जो है वह स्टिग्मा पर आसानी से क्या हो सके, पहुंच सके, रिसीव हो सके, ठीक है। अगला जो है वो है कुछ वायु परागित पुष्प, जैसे घास हो गए, आपके ग्रासेस हो गए, गन्ना हो गया, बम्बू हो गया, है ना, मकई हो गए, गेहूं हो गए, नारियल हो गए। तो ये सबों में जो है, इन सबों में क्या होता है, हवा के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ये सब के सब जो होते हैं वह वायु परागित पुष्पों के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं कि जो है वायु के द्वारा अगर परागण की प्रक्रिया होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। और ऐसे पुष्प कैसे होंगे, तो इनके पुष्प जो होंगे छोटे होंगे, रंगहीन होंगे यानी कलरलेस होंगे, और असुगंधित यानी नेक्टरलेस होगा। दूसरा है कि परागकण जो होगा वह काफ़ी संख्या में बनेंगे, है ना, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ड्राई होंगे, लाइट वाले होंगे, और किसी किसी में क्या होता है, विंजेज लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, विंजेज, यानी इस तरह के जो है ना, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, डेने पाए जाते हैं। और यह किसी लिए, क्योंकि यह आसानी से क्या कर सके, हवा के माध्यम से जो है वह स्टिग्मा तक पहुँच सके, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है वह कैसा होगा, लंबे होंगे, बालनुमा संरचना वाले होंगे, जिससे क्या हो सके, यह परागकण को क्या कर सके, कैच कर सके, अच्छे से रिसीव कर सके, पकड़ सके, ठीक है। मकई के पौधों में क्या होता है, नर प्रजनन अंग जो होता है वह टॉप पोजीशंस पर होता है, ताकि वे अगर मैच्योर करते हैं तो वह आसानी से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, स्टिग्मास तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसमें कि उदाहरण हम लोगों ने देखा, घास है, गन्ना है, बांस है, मकई है, गेहूँ है, नारियल है। तो ये सारे के सारे जो है एडाप्टेशंस हम लोगों को याद रखने हैं, किसमें भाई, तो वायु परागित पुष्पों में जो इस तरह के क्या होती हैं, अनुकूलन पाई जाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कीट परागण के बारे में, और परागण यहाँ पर किसकी वजह से होगा, किस माध्यम से होगा, तो एनिमोफिली में क्या होता था, हवा के माध्यम से होता था। तो यहाँ पर जो है एंटेमोफिली, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कीट परागण, यानी कि कीट की मदद से होगा, है ना, कीट पतंग के द्वारा होगा। तो यहाँ पर कीट परागण के जो है ऐसे कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एडाप्टेशंस हम लोग जानेंगे किनके भाई, तो इंसेक्ट पॉलिनेशंस के। और यहाँ पर जब क्या होगा, पुष्पों में कीट पतंग के द्वारा क्या होना है, परागण की प्रक्रिया होनी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे जो है कीट पतंग यानी कि एंटोमोफिली के जो है कौन कौन से अनुकूलन होते हैं पुष्पों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों का पहला है, पुष्प प्रायः क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि जो है कीट पतंगों को वह दूर से ही क्या हो सके, आसानी से विजिबल हो सके, दिखलाई पड़ सके। और जो पुष्प छोटे होते हैं ना, क्या होते हैं, अगर पुष्प क्या हो जाए, छोटे होंगे, तो वह किस में पाए जाएंगे, गुच्छों में पाए जाएंगे, यानी क्लस्टर में पाए जाएंगे। हम लोग को याद रखना है कैसा है भाई, तो यह क्या है, रंगीन है, यानी कलरफुल है। और ये कैसे हैं, सुगंधित हैं, यानी कि ये कैसे हैं, सुगंधित हैं, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के क्या हैं, महक हैं, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, पॉलिनेशंस की प्रक्रिया होती है। तो क्या है, दूसरा, पुष्प अगर छोटे हों तो वह गुच्छों में पाया जाता है ना, तो ये क्या मिलेंगे आपको, क्लस्टर्स में मिलेंगे, है ना। तो उसके बाद है कि पुष्प में क्या होता है, नेक्टर ग्लैंड्स होता है। क्या होता है, पुष्प में नेक्टर ग्लैंड्स पाया जाता है, जो कीटों को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। अगला है कि परागण का जो है एक्साइन लेयर। अब देखिए एक्साइन लेयर क्या है, परागकण जो होते हैं वह क्या है, पौधों के यानी पुष्पी पौधों के क्या है, नर युग्मक है ना, मेल गैमेट्स हैं या माइक्रो गैमेट्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कहाँ बनते हैं, तो आपके परागकोश में बनते हैं। तो उनमें होता है 2 लेयर। पहला लेयर जो होता है वो होता है एक्साइन और दूसरा होता है इंटाइन। एक्साइन लेयर जो होता है, जो पोलन ग्रेन्स के यानी जो आपके परागकण का बाहरी लेयर्स होता है, जो कैसा है, खुरदरा है, यानी रफ सर्फ
रफ सरफेस वाला होता है। और ये बने होते हैं किससे, तो हम लोग एक्साइन लेयर का जो कुछ प्रकृति है, जैसे कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके लेयर जो होता है वह क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, यानी परागकण की बाह्य भित्ति होती हैं। और ये किससे बनी होती हैं, स्पोरोपोलेनिन से होती हैं। ये खुरदरी होती हैं, साथ ही साथ जो है प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं, यानी कि यह क्या करता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर जो पाए जाने वाले कंटेंट्स है, न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव हो, जेनरेटिव हो, उन सबों को क्या करती है, ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे पोलन ग्रेन्स के संरचना पर, तो वहाँ हम लोग देखेंगे। तो एक्साइन लेयर क्या होता है, खुरदरा होता है, तथा यह क्या होता है, स्टिग्मा जो है स्टिकी होता है ना, ताकि जिससे क्या हो सके, हम लोगों के जो पोलन ग्रेन्स हैं वह स्टिकी स्टिग्मा से क्या कर सके, उलझ सके, है ना, रिसीव कर सके। अगला है कि पुष्प का आकार क्या होता है, काफ़ी बड़े होते हैं, ताकि वह कीटों को क्या कर सके, आसानी से दिखलाई पड़ सके। उसके बाद जो है एग्जाम्पल में अगर लें तो गुलाब में जो है इस तरह का होता है, सूर्यमुखी में होता है कमल, जैसे पौधों में क्या होता है, उनके पुष्पों में कीट परागन की जो है प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग एंटेमोफिली कहते हैं। और जिस फूल में होता है इस तरह के जो है फ्लावर्स में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटोमोफिलस फ्लावर कहेंगे। तो कीट परागित पुष्पों के अनुकूलन में अगर हम लोगों को आता है, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखने हैं कि पुष्प प्रायः बड़े, रंगीन और सुगंधित होते हैं। पुष्प लार्ज होते हैं, यानी कि कलरफुल होते हैं, और नेक्टरफुल, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सुगंधित होंगे। अब पुष्प अगर छोटे हों तो वो गुच्छे में पाया जाएगा। अगला कि पुष्प में नेक्टर ग्लैंड्स पाया जाता है, जो कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। परागकण का एक्साइन लेयर खुरदरा होता है, तथा स्टिग्मा क्या होना है, स्टिकी होना है। पुष्प का आकार काफ़ी बड़े होते हैं, तथा कीटों को आसानी से दिखलाई पड़ सके, तब न जाकर के वहाँ पर क्या करेगा, वो जो है अपना रस लेगा, और इससे क्या होना है, परागन की प्रक्रिया संपन्न होनी है। जो क्या है, पॉलिनेशन एक प्रकार का क्या है, कमेंसलिज्म का जो है पोलन ग्रेन्स क्या है, जो आपके जो ट्रांसफरेशंस है ना, परागन की प्रक्रिया, या किसका उदाहरण है, तो म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है, यानी सहजीविता का उदाहरण है। इसमें जो है जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो है कीड़े मकोड़े को भी जो है उससे रस मिलता है, पोषण मिलता है, और पुष्प से जो है परागन भी हो जाता है। तो इसमें दोनों आपस में लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर किस तरह का रिलेशनशिप है, सहजीविता वाला है ना। तो इसमें एग्जाम्पल्स में हम लोग रखेंगे गुलाब, सूर्यमुखी और कमल इत्यादि पुष्प जो है वो क्या होते हैं, वायु परागित पुष्प हैं, और इसमें जो है इस तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जल परागित पुष्पों में किस प्रकार का अनुकूलन होता है। वाटर पॉलिनेशंस, अगर क्या होगा, परागन की प्रक्रिया किसके थ्रू होगी, किसके द्वारा होगी भाई, तो जल के द्वारा अगर होगी ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के अनुकूलन होते हैं। तो यहाँ पर याद रखने हैं कि ये सामान्यतः निम्न वर्गीय पौधे, जैसे कि आपके शैवाल हो गए, है ना, एल्गल मेंबर्स हो गए, ब्रायोफाइटा के सदस्य हो गए, और टेरिडोफाइटा के सदस्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर प्लांट्स कहते हैं। यानी निम्न वर्गीय पौधे जो है, जैसे कि शैवाल हो गए, ब्रायोफाइटा हो गए, टेरिडोफाइटा हो गए, इनके सदस्यों में क्या होता है, इस प्रकार का क्या होता है, नॉर्मली पॉलिनेशंस पाया जाता है, जो किसके थ्रू होता है, यानी हाइड्रो, यानी कि जल के थ्रू होना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हम लोगों का कि पुष्प प्रायः छोटे होते हैं। कैसे होंगे भाई, तो पुष्प होगा छोटा। उसके बाद है रंगहीन। कैसे है, रंगहीन, ये जो है कलरलेस होंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, गंधहीन होगा, है ना। तो इसमें जो है किसी प्रकार का विशेष गंध नहीं, विशेष प्रकार का कलर नहीं, और कैसे होंगे, छोटे होंगे। ठीक। अगला जो है स्टिग्मा कैसा होगा, लंबा होगा और स्टिकी होगा। क्यों भाई, क्योंकि यह पोलन ग्रेन्स को क्या कर सके, रिसीव कर सके। जैसे कि हाइड्रिला, जोस्टेरा, वेलिजनेरिया इत्यादि, ये सब के सब क्या हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, यानी वैसे पौधे हैं जो कहाँ रहते हैं, जलीय आवासों में रहते हैं। उसके बाद बारी आती है परागकण के। ये परागकण जो है कैसा होगा, इनका जो बाह्य सतह होगा वह कैसा है, तेलीय परत है, यानी म्यूसिलेजिनस जो है कवरिंग होगा, और इस वजह से पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, भीगने से बच जाते हैं। उसके बाद बारी आती है वेलिजनेरिया के पौधों में क्या होता है,
मादा प्रजनन अंग जो है ना, मादा पुष्प जो है वह क्या होता है, लॉन्ग स्टॉक की मदद से जो है ना ये पानी की सतह पर आ जाते हैं और वह किसको रिसीव करता है, जो रिलीज किए गए जो पॉलन ग्रेन्स है ना उसको वो क्या कर लेते हैं, रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर जो है नर और मादा जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं तो पॉलिनेशंस की प्रक्रिया होती है, ट्रांसफरेशंस की, ठीक है। तो पानी में डूबे पौधे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं, वैसे पौधे जो पानी में डूबा हुआ है उसे हम लोग क्या बोले, सबमर्ज्ड प्लांट्स बोले। उसमें क्या होता है, परागकण जो होते हैं कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, रिबन शेप्ड होते हैं और जो क्या करता है, स्टिग्मा पर यानी स्टिग्मा तक जो है आसानी से प्राप्त हो सके। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जल परागित पुष्पों के अनुकूलन है, यानी एडाप्टेशंस ऑफ वाटर पॉलिनेशन। तो अगर परागन की प्रक्रिया जो है किसके थ्रू होगी, तो जल के माध्यम से होगी, तो उसे हम लोग हाइड्रोफिली कहेंगे। इसके सामान्य गुणों में जो है या लक्षण में हम लोग क्या करेंगे, इनका जो अनुकूलन है जल परागित पुष्पों के कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। तो पहला में हम लोगों ने देखा कि यह सामान्यतः निम्न वर्गीय पौधे, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के सदस्यों में पाया जाता है। दूसरा क्या देखें, पुष्प क्या होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। उसके बाद स्टिग्मा कैसा है, लंबे हैं, स्टिकी हैं, जिसमें हम लोगों ने उदाहरण लिया हाइड्रिला है, जोस्टेरा है, वेलिजनेरिया है, ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं। उसके बाद जो चौथे नंबर की बारी आती है वो है परागकण, और इसमें जो बाह्य सतहों पर जो है क्या होता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है, जो पोलन ग्रेन्स को भीगने से क्या करता है, बचाता है। उसके बाद वेलिजनेरिया पौधों में जो मादा पुष्प होते हैं वह लॉन्ग पेटियोल के थ्रू यानी लॉन्ग डंठल के थ्रू पानी की सतह पर आ जाते हैं और जो पोलन ग्रेन्स होता है वह उसको क्या करता है, रिसीव करता है। उसके बाद पानी में जो डूबे पौधे हैं जिसे हम लोग सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं, परागकण क्या होता है, लंबे होते हैं और रिबन शेप्ड होते हैं, और जो ताकि स्टिग्मा को आसानी से क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, वायु परागित पुष्प, दूसरा जल परागित पुष्प, और जो है कीट परागित पुष्पों में किस प्रकार का अनुकूलन होता है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो है अलग अलग पुष्पों में जो आपके माध्यम हैं, जैसे कि अगर हम लोग क्या क्या पढ़े, अगर हवा के द्वारा होगा है ना, अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशंस की प्रक्रिया होगी तो उसे हम लोग क्या कहे, बोलिए, उसे हम लोग क्या बोले, एनीमोफिली बोले, ठीक है। और इस तरह के पुष्प को बोले एनीमोफिलस फ्लावर बोले। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि अगर कीट के द्वारा परागन की प्रक्रिया होती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। अगर जल के द्वारा होगा तो उसे हम लोग हाइड्रोफिली बोलेंगे। अगर मेलेकोफिली किसको बोलेंगे भाई, तो अगर घोंगे के द्वारा परागन की प्रक्रिया होगी ना तो उसे हम लोग मेलेकोफिली कहेंगे। अगर क्या होगा, बर्ड्स के द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा अगर हो तो क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे। प्रीवियस ईयर में जब हम लोग क्वेश्चन पलटते हैं ना तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, पूछा गया है सवाल कि अगर परागन की प्रक्रिया जो होती है ना कदम्ब में अगर चमगादड़ के द्वारा होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैरेप्टेरोफिली कहेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग वेक्टर रहेगा, अलग अलग जो माध्यम रहेगा तो उसका भी नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हवा के द्वारा होगा तो उसे एनीमो बोल देंगे, अगर कीट के द्वारा होगा तो उसे हम लोग एंटोमो बोल देंगे, अगर क्या होगा जल के द्वारा होगा तो उसे हम लोग हाइड्रोफिली बोल देंगे, है ना। अगर पक्षी के द्वारा होगा तो उसे हम लोग ऑर्निथोफिली बोल देंगे, अगर चमगादड़ के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेप्टेरोफिली बोल देंगे। अगर क्या होगा घोंगे के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, मेलेकोफिली। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके माध्यम है।